क़ुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामत में से एक अलामत दजाल का ज़ाहिर होना भी है। दजाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दजाल के फितने से डराया था। दजाल का तारुफ और इसकी अक़साम। दजाल का मायना है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दजाल भी हक़ के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दजाल कहा गया है। ये अव्वलन खुद को मोमिन ज़ाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत और आखिरकार अलूहियत यानी खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दजाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दजाल बहुत हैं और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी जो लोगों को गुमराह करे वो दजाल है। बड़ा दजाल सिर्फ एक है जो दावा खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दजाल और क़ुर्ब क़यामत इसके ज़ाहिर होने पर इत्क़ाद रखना बरहक, और यही अहले सुन्नत बिलआमूम फ़ुक़हाए कराम और मुहद्दिसीन अज़ाम का मसलक है। दजाल का हुलिया। मुख्तलिफ़ अहादीस में दजाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दजाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दजाल एक जवान मर्द होगा, दराज़-कद और एक आँख से काना होगा, और कानी आँख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आँख ऊन आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और ज़रा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दजाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफ़ारा यानी काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और इसके बाल घुंघराले होंगे। दजाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि हदीस मुबारक के मज़ामीन से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल ज़मीन 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। इस खुश्क साली के सबब तमाम चुपाए हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिलावतन कर रहे होंगे। तब दजाल मशरिक की सिमत एक इसबहान या हरसान नामी शहर से निकलेगा। ग़ज़ाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बर्पा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में दफ़ पैदा हो चुका होगा। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। ज़मीन पर क़याम की मुद्दत। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक माह के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इसके गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मसाफत तय करेगा, और वह ज़मीन में कोई मैदानी सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से इनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीने के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा, और मदीने पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीने से भाग निकलेगा और दजाल से जा मिलेगा। इस रोज़ मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द औरत से हालिस व पाक हो जाएगा। इसलिए इस दिन का नाम यौमुल हलास भी है, और बाज़ रवायात के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोह तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दजाल की हकीकत। दजाल तरह तरह के करतब के ज़रिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारक में है कि दजाल के साथ रोटियों के पहाड़ों होंगे। दजाल के पैरोकार के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ़ में होंगे। इसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख, और जिसे दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर ज़िंदा कर देगा। दजाल की मौत। दजाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशानी और तंगी के आलम में भाग कर दहान नामी एक पहाड़ में पनाह ले होंगे, लेकिन दजाल इनको पीछे पीछे तलाश कर लेगा।
अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ़ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकामे लुद पर कत्ल करेंगे और इसके पैरोकार में से किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ेंगे।